हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है। विकल्प ए दिया है चिड़िया, विकल्प बी दिया है शेर, विकल्प सी दिया है बकरी तथा विकल्प डी है मेंढक। तो इस प्रश्न में हमसे पोषक स्तर के विषय में पूछा गया है और हमें बताना है कि कौन सा जीव, जो हमें विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा जीव जो है एक ही पारितंत्र में एक समय पर एक से अधिक पोषक स्तरों पर रह सकता है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह पोषक स्तरों के विषय में है। पोषक स्तर, तो चलिए हम समझते हैं पोषक स्तर क्या होता है। तो खाद्य श्रृंखला में जीव जो होते हैं वो एक दूसरे का भोजन होते हैं। अर्थात किसी जीव को कोई अन्य जीव खाता है या फिर वह जीव किसी अन्य जीव को भी खा सकता है। तो खाद्य श्रृंखला में जीवों का जो क्रम होता है उसे उसका पोषक स्तर कहा जाता है। तो पोषक स्तर किस पर निर्भर करता है? पोषक स्तर निर्भर करता है उस जीव पर कि या तो वो शाकाहारी है या फिर वो मांसाहारी या फिर वो क्या है, सर्वाहारी है, और या फिर वो उत्पादक भी हो सकता है, अर्थात पेड़ पौधे भी हो सकते हैं उसमें। तो चलिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो क्या होता है कि जैसे एक खाद्य श्रृंखला को हम लेते हैं, सबसे पहले इसमें आएंगे उत्पादक यानी कि पौधे को हम मान लेते हैं कि हिरन ने खा लिया और फिर हिरन को खा लिया शेर ने। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का संचरण हुआ। पौधा एक पोषक स्तर है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। हिरन क्या हो गया, हिरन प्राथमिक उपभोक्ता हो गया जिसने क्या किया, उत्पादकों का उपभोग किया, और हिरन का उपभोग किया शेर ने, तो ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता ये हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला चलती है और इन्हीं स्तर को इन्हें कहा जाता है पोषण स्तर। तो अब विकल्पों के आधार पर देखते हैं कि कौन सा दो पोषण स्तर पे हो सकता है। तो चिड़िया, तो यदि किसी खाद्य श्रृंखला में हम चिड़िया को देखेंगे तो चिड़िया का स्थान क्या हो सकता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो सकती है, पहली उपभोक्ता हो सकती है। कैसे? क्योंकि चिड़िया क्या करती है, चिड़िया बीज इत्यादि खाती है, तथा यह द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सकती है। द्वितीयक उपभोक्ता कैसे हो सकती है? जैसे कि घास को टिड्डे इत्यादि या कीड़े इत्यादि खाते हैं और उन कीड़ों का उपभोग करती है चिड़िया, तो ये क्या हो सकती है, कीड़ों को खाने के कारण ये द्वितीयक उपभोक्ता में भी आ सकती है। दूसरा विकल्प देखते हैं शेर। तो शेर जो है, शेर सदैव तृतीयक उपभोक्ता में या द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने ये खाद्य श्रृंखला देखी तो यहाँ पर क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता में, तो ये इसी स्थान पर रहेगा। तो शेर को हम तृतीयक उपभोक्ता यहाँ पर कह सकते हैं, तो इसका स्थान क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। वहीं बकरी है, तो बकरी क्या है, बकरी सदैव प्राथमिक उपभोक्ता रहेगी, अर्थात ये घास को ही खाएगी, तो ये क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता के स्थान पर ही रहेगी। तथा मेंढक जो होगा, मेंढक सदैव द्वितीयक उपभोक्ता के स्थान पर ही रहेगा। तो इस कारण से यहाँ पर क्या है, केवल चिड़िया ही ऐसी है जिसके दो पोषक स्तर पर वो आ सकती है, तो इसलिए ये वाला विकल्प हमारा सही होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए चिड़िया। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।